नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। गंतव्य था लंदन गेटविक एयरपोर्ट, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब बदल जाता है। विमान हवा में उठने के 30 सेकंड के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराता है और इसके बाद जो मंजर बनता है वो भारत के विमानन इतिहास में सबसे खौफनाक हादसों में दर्ज हो जाता है। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री बचा था और ग्राउंड पर भी 19 लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर 260 जानें चली गईं। देश शोक में डूब गया। पर असली सवाल खड़े हुए जब इस हादसे की जांच रिपोर्ट आई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 15 पन्नों की एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें लिखा गया कि टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में चले गए, जिसका मतलब था इंजन ने ईंधन लेना बंद कर दिया और विमान ने गिरना शुरू कर दिया। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में पायलट आपस में कहते हैं, तूने क्यों कट ऑफ कर दिया? दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट इस दिल दहलाने वाली हवाई दुर्घटना के संभावित कारणों के जवाब कम दे रही है, सवाल अधिक खड़े कर रही है। समझना कठिन है कि इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सुविचारित तरीके से क्यों नहीं जारी किया गया। किसी रिपोर्ट को रात 2:30-3 बजे जारी करने का क्या औचित्य है? प्रश्न ये भी है कि इस अधकचरी सी रिपोर्ट को जारी करना कितना आवश्यक था। यदि किसी कारण आवश्यक भी था तो यह क्यों नहीं स्पष्ट किया गया कि इसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए और किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए अन्य जांच रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इतने बड़े विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर काम चलाऊ रवैया समझ से परे है। इसके बाद भी परे है कि सरकार पहले दिन से यह प्रकट कर रही थी कि वह इस विमान दुर्घटना के कारणों को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता जताने का यह कोई तरीका नहीं होता। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट इसलिए विश्वसनीय नहीं जान पड़ती क्योंकि उसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि कहीं न कहीं पायलटों से गलती हुई। आखिर इतने अनुभवी पायलट फ्यूल का स्विच ऑफ करने की गंभीर गलती कैसे कर सकते हैं? इस गलती को रोकने के तो कई उपाय होते हैं। पायलटों की बातचीत के विवरण में भी यही संकेत मिलता है कि 250 से अधिक लोगों की जान लेने वाले विमान के इंजन संभवतः किसी तकनीकी खामी से अचानक बंद हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान हादसे की प्रारंभिक जांच करने वाले विमान निर्माता कंपनी बोइंग को संदेह के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। इस अंदेशे का एक कारण यह है कि अतीत में बोइंग पर ऐसे आरोप लग चुके हैं कि उसने अपने कई विमानों के निर्माण के दौरान उनके सुरक्षित संचालन उपायों की अनदेखी करना पसंद किया। ऐसे आरोप खुद इस कंपनी के कर्मचारियों ने लगाए थे। अच्छा यह हो कि भारत सरकार अहमदाबाद विमान हादसे के मूल कारणों की तह तक जाने के हर संभव उपाय करे। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस विमान दुर्घटना में जाने अनजाने जिसने भी गलती की हो उसका नाम सामने आए, कोई बचने छिपने न पाए। यह ठीक नहीं है कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के शरारत भरे निष्कर्ष निकाल रहा है। यदि वह ऐसा कर पा रहा है तो हवाई दुर्घटना की आधी अधूरी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के कारण। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि भारत सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ एयर इंडिया प्रबंधन भी यह देखे कि विमान हादसे का पूरा और सही सच कैसे सामने आए। यह भारत की प्रतिष्ठा और विमान यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।